जो नेहा है मेरी बहुत ही प्यारी दुलारी हमारी नेहा है, उनकी मम्मी। और उसके बाद ये हमारे लिए बना चुके हैं खाना। हमें कोई काम ही नहीं करने को मिला ना मम्मी। मामी हर जगह काम करना है। दही है, दही बुलवा दी बेटियां ने दिखाने। हाँ जी, सारे और ताऊ दोनी ओ देखा ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ एक कटीता है मामी है खीरा सलाद और बहुत ही बढ़िया ये बनाई थी दाल, चौल भी बनाई थी। दिखा दाल दिखा तो है, ओहो हो क्या टेस्टी दाल खाई ने रस के। तो हाँ जो कने चौल चढ़ी गए ने, रायता बड़ी गया, फिर खाते हैं रोटी। कही तूगा मैं अभी यहाँ पे आपको अंधेरा लग रहा होगा, सारी निकाले लाइटें को तेरी तो पंखे भी चला दो इतनी ठंड में। बस खत्म, टाटा बाय बाय। ये जल गई लाइट। और ये देखिए ये है इनकी बैठक, जो कि मैंने बाहर से दिखाया था। ये रूम बहुत ही खूबसूरत शानदार है। हाँ जी बना लो मुंह बना लो मुंह। रुको जरा सबर करो। तो गाइज ये जो डॉल दिख रही है ये नेहा की है, और इस तरह का अंदर का ये इंटीरियर जो इन्होंने लगा रखा है। और मैंने आपको वादा किया था कि होम टूर करवाऊंगी। तो ये देखिए सारे जो प्राइस हैं ये नेहा के हैं सजे हुए। यहाँ डाइनिंग टेबल और ये वॉशरूम देख सकते हैं, और ये देखिए रूम। तो हम लोग सोचते हैं कि हम शहरों में रहकर ही इस तरह की सुविधाओं का अनुभव कर रहे हैं और बड़ा अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि इन्होंने गाँव में रहकर इतना बढ़िया से सब कुछ मैनेज करा है। और आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप कहीं बिल्कुल ही शहर में रह रहे हैं, और ये भी नहीं लगेगा कि बिल्कुल ही ऐसे गाँव में रह रहे हैं जो पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ पे तो सब कुछ डेवलप है। और आप देख सकते हैं कि एक रूम, और इस समय तो इतनी ठंड भी थी, हरियाली थी चारों तरफ। तो हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, उसकी आबो हवा के बीच में रहते हुए अपनी सारी सुख सुविधाओं का आनंद उठाते हुए, उसका लाभ उठाते हुए हम इस तरह से एंजॉय करते हैं। अब उसके बाद हम खाने लगे थे खाना, और इसके बारे में भी मैं बताती हूँ। तो खाना खाने में हमारी एक ये ट्रेडिशनल है कि हम सबसे पहले मीठा खाते हैं। तो ये हमें शक्कर दी थी, यानी कि ये जो गुड़ या शक्कर जो होती है उसकी बनी हुई, वो हम सबसे पहले राइस के साथ खाते हैं। ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है हिमाचल का। और बेसिकली हम सब खाना खा रहे थे, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि दाल बनाई थी, राइस बनाए थे। और वहाँ के खाने का जो स्वाद है, क्योंकि वहाँ के पानी में ही इतना स्वाद है, सिंपल दाल तड़का भी ऐसी लगती है कि मानो आपने पता नहीं रेस्टोरेंट की कौन सी दाल तड़का खा ली है। तो ये सब हम प्यार से बैठे हुए सब खाना खा रहे थे। तो देखिए कि किस तरह से हम गांव में भी रहकर इतना बढ़िया आनंद ले रहे हैं। तो चलिए अब आगे हम आपको कराते हैं यहाँ की छत का टूर। और यहाँ की जो इनकी छत है, ये इस तरह से कुछ सीढ़ियाँ थी, तो जो मैं आपको दिखा भी रही हूँ। इस तरह से हम ऊपर चलते हुए, और पूरा नज़ारा आप देखेंगे इसके चारों तरफ का, इतना बेहतरीन। और मतलब ऐसा लगता है कि जन्नत है। मतलब लोग कहते हैं कश्मीर जाएंगे, कश्मीर मुझे लगता है कि जो हमारे पास है हम पहले उसमें खुश रह ले, कश्मीर तो बाद में जाएंगे, वो भी हमारे ही पास है, वो भी हमारे भारत में ही है। तो ऐसा कुछ होनी है। तो ये देखिए यहाँ जन्नत का नज़ारा करवाते हुए मैं आपको इस तरह से, ये सीढ़ियाँ हैं, इन्होंने कितनी अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रखा है घर का। और यहाँ हम चढ़ते हुए फटाफट से दिखाते हैं आपको कि चारों तरफ जो इसका नज़ारा है ना, पहाड़ियाँ, और ये इस तरह से पूरा पेड़ पौधे, यहाँ के पक्षी। तो इस समय भी बारिश लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम उस समय पहुँचे थे और बारिश काफ़ी थी। मैंने पहले भी बताया, आपको देखा होगा आपने पिछले वीडियो में। तो ये कंटिन्यू कर रही हूँ मैं पार्ट 4, और उसके आगे भी मैं आपको इनके पीछे जो इन्होंने सब्जियाँ या किस तरह से इन्होंने मैनेज कर रखा है खेत में सामान, वो भी मैं आपको पूरा A to Z बताऊंगी। जिसमें कुछ सामान तो ऐसा है कि जो हमारे यहाँ पर हम खरीदते हैं, मोहताज हैं उसको खरीदने के, महंगे से महंगे को, यहाँ इनको कुदरत ने इन्हें क्या हमें भी दिया है। और हम अगर उसकी अच्छे से देख रेख करें तो हमें प्रकृति भी वही। ये लगे हुए हैं शहतूत, और मामी जी तोड़ रही हैं शहतूत। और खाना जरा मामी जी जरा खा के भी दिखाओ। ओ तेरे की वाओ। Few moments later. गाइस मामी ने खा लिया था शहतूत, तो हमने भी तोड़ा एक शहतूत और आपको दिखाया इस तरह से। और मैं खा के दिखा रही हूँ, इतना टेस्टी था ये, मैं क्या बताऊँ इसका टेस्ट। मतलब पेड़ से तोड़कर डायरेक्ट अगर आप खा रहे हैं तो समझ जाइए कि क्या उसका आनंद होगा। तो ये आनंद तो हमने ले लिया था बिल्कुल। अब हम बीच रास्ते से होते हुए यहाँ नदौन की मार्केट में जा रहे थे। और ये आसपास का जो एरिया है, घर है, ये देखिए भांग, और जो भांग यहाँ पे लोग बोलते हैं, ये भांग के पकौड़े भी लोग खाना पसंद। और ये देखिए ये है फिग्स, यानी कि अंजीर, और यहाँ इनको दोगले भी बोलते हैं, प्रूणी भी बोलते हैं, हिमाचल के लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। तो इतने सारे लगे हुए थे ये, तो ये भी हमने थोड़ा सा कवर कर लिए। अब हम जा रहे हैं थोड़ा मार्केट की तरफ, फिर आपको मार्केट भी दिखाते हैं यहाँ की। ये नदौन की मार्केट है, और नदौन जो लोग जानते हैं, जिनको पता है, वो सब जान जाएंगे।
सब जानते हैं कि नदौन से ही यहाँ के जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं वो भी यहीं से हैं। तो इस तरह से एंटर करते हुए हम मार्केट में पहुँचे और मार्केट में जो जगह जगह पे, क्योंकि बारिश थी काफ़ी लेकिन शॉप्स तो लगी हुई थी, देखिए किस तरह से इतनी अच्छी अच्छी सब्जियाँ, इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स। और ये मामी जी आगे चलते चलते तो मैं आपको दिखाती जा रही थी कितने फ्रेश ये खेतों से टूट कर उसी समय आते, और मतलब हर जगह पर रौनक लगी हुई थी। तो हमने कुछ कुछ चीज़ें कवर करने की कोशिश करी मामी जी के साथ, और फटाफट से मैं चाहती थी कि मैं आपको नदौन की ये मार्केट की एक छोटी सी तो सैर करवा ही दूँ। और ये बहुत ही बढ़िया मिठाई की एक दुकान हमें दिखी, क्योंकि वैसे पंडिता दी हट्टी हमीरपुर में जो है वहाँ पे बेसन बड़ा मशहूर है, तो हमने ये लिया थोड़ा सा बेसन, और ये यहाँ की सबसे मशहूर मिठाई है और आपको ये कहीं नहीं मिलेगी। ये इसको बेसन ही बोलते हैं, जबकि हम दिल्ली में बेसन बोलते हैं, जो हमारे ये जो वैसे नॉर्मल बेसन होता है जिसके हम पकौड़े बनाते हैं। तो ये देखिए फिर आगे हमने ये मिठाई वगैरह खरीदी, आगे चले तो हमें ये बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी चीज़ें थी। हमने कुछ कुछ शॉपिंग करी, वो मैंने आपको दिखाई नहीं और ना बताई, लेकिन करी हमने शॉपिंग। और उसके बाद एक यहाँ पे और बड़ा अच्छा मशहूर है छोले और समोसा। तो समोसे छोले और उस पर रेड कलर की चटनी जब डालते हैं तो वो उसका, और साथ में प्याज डालते हैं तो वो इतना बढ़िया टेस्ट आता है। वो शायद शहरों में भी खाते हैं, बट यहाँ हिमाचल में समोसे छोले बहुत ही मशहूर चाट है। और ये देखिए ये बहुत ही बेहतरीन शॉप है नदौन में, और आप कभी भी नदौन आइएगा तो यहाँ के ये समोसे छोले वाली चाट ज़रूर खाइएगा। ये इस तरह से हमने भैया को इंस्ट्रक्शन दी तो उन्होंने 2 प्लेट, यानी कि 1 प्लेट में 2 समोसे होते हैं, तो इतने करारे क्रिस्पी समोसे गर्म करके इन्होंने हमें दिया। हमने वहाँ नहीं खाने थे, हमने घर जाके खाने थे, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। और मैं जब खा लिए आधे और आधे रह गए तो मैंने उसको शूट किया। लेकिन ये भैया इतने अच्छे, इतने हम्बल, और बहुत बेहतरीन दुकान है यहाँ पे, और भी सब सामान मिलता है। तो इन्होंने ये चाट इस तरह से हमें बनाकर पैक करके दी, और भैया से मैं कुछ बातें करती हुई कि भैया आप क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने सब बताया। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप देखेंगे, ये जगदम्बा चाट भंडार या जगदम्बा चाट स्टोर के नाम से, हाउस के नाम से ये दुकान है नदौन में, बिल्कुल मेन मार्केट में। तो आप ज़रूर जाइएगा यहाँ पर और ज़रूर खाइएगा। तो ये देखिए अब हम खाते हुए आपको दिखाया। तो आगे बढ़े मार्केट में, तो यहाँ पर ये एक मार्केट में और शॉप है, और अगर आप यहाँ पे किसी से पूछेंगे तो वो आपको सीधा डायरेक्ट इस दुकान पर ले जाएंगे। यहाँ पे अचार, मुरब्बे, चटनी सब ऑर्डर पे बनाए जाते हैं। और यहाँ पर ऑर्डर दिया था मैंने पहले से, क्योंकि मुझे पता था मुझे यहाँ जाना है, तो मैंने पहले ही ऑर्डर दे दिए थे। ये है बांस का मुरब्बा, जो कि बैम्बू ट्री जो है उसका मुरब्बा है, और यहाँ पे आप ऑर्डर देके कुछ भी बना सकते हैं। अब आप देखिए, एलू इसकी चटनी तैयार होती है, थोड़ा तेज। और ये जहाँ घास वगैरह होती है ज़्यादा, उसमें कुदरती खुद ही अपने आप लगती है ये जो दाने हैं। अच्छा। हाँ, और इसकी चटनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा, एलू दाने बोलते हैं, एलू। अच्छा, तो ये ज्यादातर हिमाचल के लोगों को ही पता है, बाकी कहीं और नहीं। हिमाचल में भी हमारे जो पहले बुजुर्ग हैं उनको पता है, उनको पता है। अगली पीढ़ी को ये पता नहीं है कि ये एलू क्या है। अच्छा, तो ये बहुत ही हेल्दी है, और अगर लेनी होगी तो हम इनके दुकान का नाम भी मेंशन करेंगे और दिखाएंगे भी आपको। तो ये नदौन में मार्केट में इनका बोर्ड लगा हुआ है, तो वो आप आके यहाँ से ले सकते हैं, ऑर्डर भी ले सकते हैं, है ना। ऑर्डर भी मिलता है ना अंकल जी। बांस का मुरब्बा भी मैंने लिया है, और एक ये हरी चटनी भी ली है मिर्च की। तो बाकी और भी कोई चीज होगी तो आप ऑर्डर पे बनवा देते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। तो ये थी जय श्री कृष्णा नाम की शॉप, और यहाँ से अचार, मुरब्बा, चटनी, जैम जैसे आप पढ़ सकते हैं ये खरीद सकते हैं। गाइस, घर वापस आने के बाद हमने किया पीछे का होम टूर, और वो भी रिकॉर्ड किया। इसमें हमने कड़ी पत्ता और आपको ये भांग दिखा रहा है, और आगे हम इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। आगे आपको और भी जानकारियाँ मिलेंगी, तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। जय भारत, जय हिमाचल, और फिर पार्ट कंटिन्यू देखेंगे।